चलिए आज आप लोगों के लिए सांख्यिकी में पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है और इसमें दिया है कि लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज है 14.1। इसमें दिया गया है दैनिक जेब भत्ता, जो कि रुपयों में दिया है, रुपयों में। उसके बाद कुछ ना कुछ बारंबारता ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बारंबारता क्या दिया हुआ है देखते हैं। चलिए, बारंबारता दिया हुआ है कितना से कितना, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 भी दिया हुआ है और 23 से 25 दिया दिया और बारंबारता भी दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। चलिए आते हैं इसके बाद। जबकि माध्य निकालने का फॉर्मूला बताए हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अगर सिग्मा एफ एक्स का जब बात करेगा तो सबसे पहले इधर निकालते हैं। बारंबारता के बाद क्या बोले निकालते, या तो वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं या तो इसको क्या लिख सकते हैं मध्य बिंदु। उसके बाद क्या बोले लिखने के लिए एफ एक्स। तो मान लीजिए कि अब क्या दिया हुआ, हम लोग को निकालना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब होता है कि जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको दोनों को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का मध्य बिंदु का मान निकल जाएगा। यानी कि 11 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है, दोनों का अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। और 24 में अगर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम से कटेगा 12 भाग में। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ 11 और 13 का आपस में जोड़ देंगे तो 24 आएगा और 24 को 2 से भाग देंगे तो कितना भाग में 12 भाग में कट जाएगा। जबकि एक छोटा सा ट्रिक बताए हैं हम आप लोग को कि अगर मान लीजिए कि डिफरेंस इधर पता करना है कि 11 से 13 दिया हुआ, फिर 13 से 15 दिया, 15 से 17, यानी कि सभी अंतराल में कितना बढ़ रहा है 2 का वृद्धि हो रहा है। तो 2 का वृद्धि मध्य बिंदु में भी हम लोग कर देंगे। 12 का अगला 2 वृद्धि करेंगे तो 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। उसके बाद फिर देखते हैं 18 के बाद फिर 2 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 20 के बाद कितना हो जाएगा 22 और 22 के बाद 24। क्योंकि आराम से लास्ट वाला डिजिट देख सकते हैं, यानी 23 और 25 को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48 और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे fx। और fx निकालने का भी बताएंगे ट्रिक कि क्या करना है, कुछ करना नहीं है। अगर जो मध्य बिंदु दिया है ना उसको बारंबारता से क्या कर देना है आपस में मल्टीपल कर देना, उसके बाद ऑटोमेटिक fx का मान निकल के चला आएगा। तो अगर 12 को अगर 7 से अगर मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 से कितना होता है 84 यानी 84। और 14 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 ही होगा। अब उसके बाद 16 को अगर 9 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 144। उसके बाद 18 दिया हुआ, 18 को अगर 13 से अगर गुना करेंगे तो 234। उसके बाद अगर मान लो कि 20 दिया और 20 को 1 से गुना करना है तो हम बताए हैं कि अगर भाई से अगर गुना करेंगे तो हमेशा भाई का स्क्वायर होता है। अगर भाई से अगर जोड़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है 2 भाई होता है। इसका कहने का मतलब कि जो अगर सेम पोजीशन पर रहेगा, अगर सामने वाला क्या है एक डिजिट में दिया हुआ है, अंक में दिया हुआ है और एक लेटर में दिया हुआ है, तो दोनों को गुना करना संभव नहीं है। इसलिए 20 को अगर 1 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा
20F, उसके बाद दिया है 24 दिया, 24 को अगर 5 से नहीं सॉरी अगर 22 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 110। अब उसके बाद दिया है 24 को 4 बार अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96। और इस सबको आपस में क्या कर देना है जोड़ देना है। जबकि बारंबारता का भी हम बोले हैं कि योग निकाल लेना, इसको क्या बोलते हैं इसको एफ बोलते हैं बारंबारता को, और इसको एफ एक्स बोलते हैं। तो सबको जोड़ने के बाद देख लीजिए कितना आता है 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 13 में तो 35 हो जाएगा, और 35 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 और 4 कितना हो जाएगा 44। अब कोई बोलेगा कि इधर एफ का नहीं जोड़े, क्योंकि एफ जो है ना एक अचर राशि है, तो उसको कभी जोड़ नहीं सकते। इसको टोटल जोड़ने के बाद कितना है 44, और उसके बाद एक एफ जोड़े नहीं, तो अब जोड़ दिए। उसके बाद निकल के आता है इधर एफ एक्स के बारे में। तो एफ एक्स में जो जो अंक दिया हुआ उसको जोड़ लेते हैं। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, और फिर 12 और 4 16, और 16 में जीरो जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा, और 16 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा, और 22 से क्या लिखेंगे हम लोग 2। अब कोई पूछेगा कि 20F क्यों नहीं जोड़े हैं, तो इसका जोड़ना अचर राशि के साथ ही, इसलिए इसको बाद में जोड़ेंगे हम लोग। तो अगर मान लीजिए कि फिर जोड़ेंगे 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20, 20 और 3 23, 23 के बाद 24, और 24 में 9 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 33, 33 हो जाएगा। और इसका कैरी कितना था 2, तो 33 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 35 से कितना हो जाएगा 5, और कैरी कितना बचेगा इसका 3। अब उसके बाद जोड़ लेते हैं फिर 2 1 3, और 3 और 1 4, और 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7, यानी कि 752। और क्या इसमें नहीं जोड़े थे 20F, तो इधर लिख देना है 20F। इसके बाद आगे चलते हैं। तो हम बताए हैं आप लोग को कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर हम बताएं कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है माध्य बराबर उसमें 18 दिया हुआ है। तो माध्य बराबर 18 अगर दिया हुआ है तो देखते हैं माध्य बराबर उसमें 18 दिया हुआ है, और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 752 प्लस 20F, 752 और प्लस 20F दिया हुआ है। और सिग्मा एफ का वैल्यू इधर दिया हुआ है 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ दिया हुआ है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो या का सिंबल रहेगा, और तीसरा तीसरी क्या कर देना है गुना कर देना है। तो तीसरा तीसरा गुना करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 44 को अगर 18 से अगर गुना करेंगे तो 752 आ जाएगा, और प्लस एफ को अगर 18 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18F। अच्छा सॉरी यहाँ पर 792 होगा, ठीक है गुना करके देख सकते हैं हम लोग। 18 को अगर 44 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 का 32, और फिर 4 और 32 कितना हो जाएगा 36 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39, और 4 कम 4 और 3 7, यानी कि 792। और उसके बाद इधर से गुना हो गया, और इधर से यानी कि नीचे इसका कुछ नहीं बचा है तो 1 बचा है, और 752 और प्लस 20 है, यानी कितना लिख देंगे यहाँ पर 752 और प्लस 20F। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 18F इधर है, और इधर 20F प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में। उसके बाद फिर आते हैं इधर बचा है 752, और इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 792। इसके बाद फिर आते हैं अगर मान लीजिए कि ये बड़ा अंक है 20F, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा -2F, और इधर 792 बड़ा अंक है, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस में 40, और माइनस माइनस कट जाएगा आसानी से, और 2 का टेबल में 20 बार में 40 है, इसलिए F बराबर आपका मान निकल के आ जाएगा 20। यही फाइनल आंसर है। एग्जाम के लिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको आप लोग
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी दिया हुआ है उसे तो इतना काट देंगे, टाइम करना था 11 मिनट, 11 मिनट काट देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें भी माध्य निकालना। तो आते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है, यानी महिलाओं की संख्या भी दिया हुआ है। बारंबारता लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद बताएं कि मध्य बिंदु भी लिख सकते हैं या वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हैं। और लास्ट वाला क्या बोले हैं, एफ बोलेंगे। तो इसमें वर्ग अंतराल के तौर पे दिया हुआ है 65 से 68, 65 से 68 दिया हुआ है, यानी 68, और 68 से दिया हुआ है 71, 71 से दिया है 74, और 74 से दिया है 77, और 77 से दिया है 80, और फिर दिया हुआ है 80 से 83, और 83 से 86, और बारंबारता में दिया हुआ है, यानी महिलाओं की संख्या दिया हुआ है 2 4 3 8, 2 4 3 8, 7 4 2, 7 4 2। अब इसको क्या कर देना है, अब इसको बारंबारता को क्या बोले हम, ये एफ को इंडिकेट करता है, दर्शाता है। तो अगर इस आपस में जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, ध्यान दो, 4 2 6, और 6 और 3 9, 9 8 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24, 24 और 4 28, और 28 और 2 30। यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि महिलाओं की टोटल संख्या 30 है। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, 30 दिया हुआ है, यानी कि f बराबर कितना हो गया 30। तो अब मान लीजिए कि हम बोले हैं कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं। तो मध्य बिंदु में बोले कि वर्ग अंतराल जितना दिया हुआ है दोनों को आपस में जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। यानी कि जो यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल में, इसको दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं कि दिया हुआ है 65 to 68, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 और 5 13, और इधर 6 6 12 और 1, इधर कितना हो जाएगा 13। अब इसको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जो 2 से अगर डिवाइड अगर करेंगे तो कितना टाइम्स में कटेगा, 2 से ये वाला कट जाएगा 6 टाइम्स में, 1 पे 3 कितना हो जाएगा 13, और 13 को कटाएंगे तो ये भी कितना बार में जाएगा 6 बार में, और फिर पॉइंट के बाद कितना टाइम्स में करेगा, यानी कि 66.5 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 66.5, और ये हम बताएं कि कितना का डिफरेंस चल रहा है उतना के अनुसार हम लोग निकालेंगे। तो 65 से लेकर 68 तक दिया हुआ है वर्ग अंतराल, और फिर दिया है 68 से 71, यानी कि 3 का डिफरेंस दिया हुआ है। दोनों संख्या के बीच में जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 3 का डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम लोग ज्यादा इधर जोड़ने के घटाने के काम ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट इधर से 3 3 हम लोग हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 69.5, फिर कितना हो जाएगा 72.5, और फिर 75 पॉइंट कितना 5, और फिर कितना हो जाएगा 78.5, और एक कितना हो जाएगा 81.5। लेकिन एक और जाएगा 84.5। इतना हो गया मध्य बिंदु। अब उतना लंबा ये प्रोसेस को अपनाना ही बेकार है, क्योंकि सबको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो लंबा जाएगा। इसलिए बेटर ये रहेगा
कि आराम से ये छोटा सा ट्रिक है, जितना का डिफरेंस है उतना के डिफरेंस के अनुसार चल दिया जाए और आंसर के सामने चला जाए। अब इसको क्या करते हैं हम बताएं अभी कि आराम से जितना मध्य बिंदु आएगा उसको मल्टीपल कर देना है बराबरता से। तो इसको अगर इससे अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 3 कितना हो जाएगा, दो बार अगर गुना करेंगे तो 133 हो जाएगा और इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 278 पॉइंट डायरेक्ट हो जाएगा, 4 को चल जा रहा है पॉइंट नहीं जाएगा। तो अगर मान लो कि इतना से अगर गुना किए 69.5 को अगर गुना किए 4 से तो 278 आ गया और 72.5 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 217 और पॉइंट कितना 5 और फिर देखते हैं 77.5 को अगर 8 से अगर गुना करेंगे कितना हो गया 604 और फिर नेक्स्ट दिया हुआ 78.5 को अगर 7 बार अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा 549.5 और उसके बाद दिया हुआ है कितना 81.5 को अगर 4 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 326। उसके बाद फिर दिया हुआ है 84.5 को अगर गुना कर देंगे दो बार तो कितना हो जाएगा 170। 69 में कितना होगा जी 69 हो जाएगा। इसके बगल में कुछ नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं आसानी से, इसमें सोचने वाली बात तो है नहीं। और सबको क्या कर देना आपस में जोड़ देना, तो जोड़ के लिख लो कितना हो जाएगा इधर 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 और कैरी इसका बचेगा कितना 1 और उसके बाद जोड़ते हैं 9 6 15 और 9 कितना हो जाएगा 24 4 28 7 35 और 35 3 38 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 46 और एक कैरी इसका 47 यानी 47 का कितना 7 और इसका कैरी हो जाएगा कितना 4 और इधर हो जाएगा 7 और 3 10 और 1 11 और 4 15 और 2 17 और 6 23 23 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 और इसका कैरी कितना बचेगा 2 तो 1 और 2 3 3 और 2 5 5 और 6 11 11 5 16 3 19 और 19 है 20 और इसका कितना कैरी है 2 तो 20 में अगर 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 22 यानी कि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद हम बताए हैं कि माध्य निकालना है तो क्या कर देना है, इसलिए माध्य बराबर क्या हो जाएगा माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो उसके बाद हम क्या बताएं कि इसमें तो मान ले कि सिग्मा एफ एक्स कितना दिया हुआ है 2277 यानी कि 2277 और बटा में कितना हो जाएगा एफ का मान कितना दिया हुआ 30 और इसको अगर हम लोग डिवाइड अगर करेंगे तो कितना टाइम से निकल जाएगा 75.9 बार में कट जाएगा आसानी से, काटेगा नहीं समथिंग में हो जाएगा, नहीं तो भाग देकर हम लोग देख सकते हैं लेकिन आएगा इतना के ही लगभग में, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।